हम आज उत्तर प्रदेश की बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और आप देख सकते हैं इस समय कि क्या स्थिति बनी हुई है। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे चल रहा है, तो दूसरी तरफ से हो रहा है कि हम पीडीए बना रखे हैं। तो इसमें जनता का क्या कहना है, इस पर हम कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या राय है उनकी। बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है जो इस बार चल रहा बंगाल, केरल और ओवैसी के गढ़ पे, तो इस हिसाब से इनका नारा है बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि जहां भी इनके संख्या अधिक हो गई वहां पे संख्यक हो गए, वहां भागना पड़ रहा है। ये नारा इसीलिए है कि बट के हम नारा ये रहे हैं, हमारी सरकार रहेगी, हम मजबूत रहेंगे। ये सरकार आपकी आएगी, मजबूत रहेंगे। तो इस बार मुख्य मुद्दा विकास ना होकर बटेंगे कटेंगे, विकास कोई मुद्दा है या नहीं है? हॉस्पिटल वगैरह सरकार ने इतने बना ही दिए कि अब इसके मुद्दा ही नहीं विपक्ष के पास है, तो इस मुद्दे के लेके बैठे पड़े हैं। ये कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या राय है। चुनाव का क्या रुख है जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार, जो इस तरफ हम बात के समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है, भाई उनको भी सीट जीतना है, दूसरी तरफ योगी जी है, आपको क्या लग रहा है कि जनता का क्या मूड है? जनता का तो यहाँ पे मूड क्लियर है सर, बीजेपी का मूड है जनता का। तो बीजेपी ही तो बात कर रही है वहां पर बटेंगे तो कटेंगे, ये एक अच्छा है क्या? नहीं, बैठेंगे तो कटेंगे, तो योगी जी ने कहा है ना, और योगी जी सही कह रहे हैं, जब सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसलिए है। यानी कि उसका कोई दूसरे अर्थ में नहीं है, वो सभी के लिए कहा गया है। सभी के लिए कहा गया है कि हम सभी परिवार में भी जैसे कहा जाता है एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो वही बात है, यूनियन स्ट्रेंथ हम लोग बोलते हैं, तो वही बात को उन्होंने कहा। इसमें कोई विवादास्पद बात नहीं है। और यहाँ के जनता का मूड क्या लग रहा है कि जनता किसकी ओर झुकाव ज्यादा है? और अन्य अन्य वर्ग की बात करें, जाति की बात करें, तो क्या लग रहा है कि सभी जातियां एक जगह हो गई है क्या इनके बात? लगभग सभी जातियां एक जगह हो गई हैं सर, सभी बीजेपी के साथ ज्यादा जाती हैं। और अगर हम बात करें इसमें मुस्लिम संप्रदाय की, जिन्हें खास करके पीडीए अपनी ओर कर रही है, जिसे हम अखिलेश जी की बात करें तो ज्यादातर वो बात जब भी करते हैं तो बात कर रहे हैं कि पीडीए पीडीए पीडीए। तो क्या अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ नहीं है क्या? अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम की बात करें? हाँ, मुस्लिम बीजेपी के साथ है, जिन जिनको फायदा मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, मकान मिल रहे हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वो इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। तो अलग अलग राय है इन लोगों का। साफ तौर से कहना है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय की तो वो वोट नहीं दे रहा है, वो भी वोट दे रहे हैं जिनको फायदा हुआ है। और वही दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जाति वर्ण में जो यहाँ समाज बटा हुआ था, योगी जी के एक आह्वान पे सब एकजुट होकर बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बीजेपी वोट। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानते हैं और क्या कहना है इनके प्रतिक्रिया। इस बार का चुनावी मुद्दा जो है क्या है, और क्या चीज देख के यहाँ की जनता जो है किसी को वोट करने जाएगी, तो क्या उनके जहन में? इस बार जो चुनाव हो रहा है विकास के मुद्दे पे कोई नहीं है टक्कर में। संजीव शर्मा जी जो है भारी मतों से जीत रहा है, हर समाज का वोट पड़ रहा है, और खास करके पूर्वांचल समाज बिल्कुल संजीव शर्मा जी के सम्मान में, पूर्वांचल समाज मैदान में बिल्कुल जो है वो जीत के आएंगे। उनको जीत की अग्रिम बधाई देते हैं, संजीव शर्मा जी जीत के आएंगे। एक कार्यकर्ता होने के नाते आप ऐसा कह रहे हैं, अगर एक आम जनता की अगर हम बात करें तो बीजेपी को वोट दे तो क्यों दे? और साथ में अगर हम अखिलेश यादव को वोट नहीं अगर दे रहे हैं, उनकी पार्टी को नहीं दे रहे, तो क्यों नहीं? ऐसा है कि और पार्टी जो है अन्य मुस्लिम करते हैं, इसी वजह से जो है बीजेपी के पूरा जनाधार है, पूरा जो है इस बार जीत के आएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात उपचुनाव पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, 9 सीटों पे उपचुनाव हो रही है, कितने सीटों की उम्मीद लग रही है कि आप भी एक कार्यकर्ता अगर आप जा रहे हैं जमीनी स्तर पर, तो आपको भी लग रहा होगा कि कितनी सीटों की उम्मीद है? जी, हमारा तो लक्ष्य है 9 सीट पे जीतना, 9 सीट पे जीतना लक्ष्य है, और मेहनत कर रहे हैं, और कोशिश सफल भी होगी, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी आएगी। सभी वर्ग सभी वर्ण दे रहे हैं या कुछ खास ऐसा है कि ये जातियां दे रही है, ये नहीं दे रहे हैं, ऐसा है कुछ? कुछ जो है अफवाह के चक्कर में जो है कुछ समाज जो है इधर उधर है, लेकिन जो है सम्मान मिल रहा है सभी वर्गों से, सभी वर्गों से वो हो रही है। और बटेंगे तो कटेंगे, ये तो बहुत बड़ा स्लोगन निकला है। और ये सिर्फ बात हम उत्तर प्रदेश की नहीं, अगर बात अभी हम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें, तो हर जगह ऐसा हो रहा है। आज एक वहां से आपका रांची से भी निकला कि रांची को विजय मैम है कि ये रांची को कराची बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह का माहौल लग रहा है क्या कि जब से बीजेपी आई है तब से मतलब एक हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, पहले सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है। जी जी जी, ये जो है ये सत्य है, बटेंगे तो कटेंगे,
ये बात तो सत्य है। कुछ जो है अन्य पार्टी जो है विपक्ष वाला जो अफवाह फैला रहा है, बीजेपी सबके साथ है, सबके विकास में है, सबके साथ है, हर समुदाय के साथ है। अगर उपचुनाव अब जीत के भी आते हैं तो क्या समाज में ये सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे इसकी कोशिश करेंगे, या फिर इसके उदंडपना कुछ इस तरह का तो नहीं हो पाएगा? नहीं जी, बीजेपी का जो मूल सिद्धांत है, बीजेपी में जो है सबका साथ सबका विकास के साथ काम हो रहा है और होगा। और बीजेपी में ऐसा नहीं है कि कोई खानदान के आदमी को सीट दे दिया जाए। उसमें एक बूथ अध्यक्ष मुख्यमंत्री बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता को सम्मान मिल रहा है। कोई इसमें खानदान की बात नहीं है जी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि कुछ लोगों से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर से कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब कुछ और नहीं है, ये सभी के साथ की बात हो रही है। और बीजेपी जब भी जीत के आई है या जिस राज्य में उनका सरकारें हैं, सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं। क्या लग रहा है इस पर उपचुनाव जो होने जा रहा है, जनता की मूड क्या है? जनता का मूड एकदम कमल का फूल दिखाई देता है उनको। कमल का फूल ही क्यों, और भी तो पार्टियां हैं यहाँ पर। कि अन्य पार्टियों ने कोई आज तक कोई विकास करके नहीं दिया है। जीत करके चले गए, मुख मोड़ लिया, कहीं प्रताप बिहार में कोठी खरीद रहे, कहीं राजनगर में खरीद रहे, कहीं कहीं खरीद रहे। यहाँ धर्मपुर की 35 नंबर वार्ड का कोई विकास करने को राजी नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे विपक्ष बात कर रहे हैं तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि बीजेपी बांटने की राजनीति कर रही है, साथ ही जब वो आने को संविधान खत्म कर देगी। ऐसा भी है क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, ये कहने वाली बातें हैं सब। कौन बटेगा और कौन कटेगा कुछ नहीं है, सब ये सब बनावट बातें हैं। यानी कि जनता के यहाँ मूड है कि पूर्णतः यहाँ बीजेपी आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी तो खुले तौर पर आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है उसको। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ लोगों से बात भी किया है, यहाँ पर उनका अपना भिन्न तरह के विचार है, लेकिन बीजेपी के रुख में यहाँ की जनता है ही, कोई दो राय नहीं है। अपने सहयोगी अलखदेव के साथ मैं राजन कुमार, राष्ट्रवाद न्यूज, गाजियाबाद।